हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम अपना न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का थर्ड पार्ट करते हैं जो कि फाइनल पार्ट है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट होती क्या है। तो जैसे कि नाम बता रहा है बैलेंस डाइट, मतलब हर चीज़ इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में होगी और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ये उसी हिसाब से होगी, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ये उसी हिसाब से होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन में पढ़ते हैं क्या होती है। बैलेंस डाइट इज डिफाइंड एज वन विच कंटेन्स वेराइटी ऑफ फूड्स, की बहुत तरीके के बहुत सारे फूड्स होते हैं इन सच क्वांटिटीज एंड प्रपोर्शन that the need for energy, amino acids, vitamin, minerals, fats, carbohydrates and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality and general well-being, and also makes a provision for extra nutrients to withstand short duration of leanness. तो क्या बोला गया डेफिनेशन में कि एक जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है, एक ऐसी डाइट है जिसमें वैरायटी ऑफ फूड है, काफ़ी तरीके का फूड है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ और ऐसे प्रपोर्शन में है कि हमारी जितनी भी एनर्जी की नीड है, जितनी भी अमाइनो एसिड की नीड है, जितनी भी विटामिन की नीड है, मिनरल्स की नीड है, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स है, इन सब की जितनी भी नीड है तो वो जो बैलेंस डाइट है वो फुलफिल कर रही है, वो पूरी कर रही है। ठीक है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रख रही है, हमारी वाइटलिटी मेंटेन करके रख रही है और हमारी जनरल वेलबींग मतलब हमें बिल्कुल ठीक रख रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो मेक्स अ प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू विथस्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीननेस, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में रख रही है, कुछ फालतू की एक्स्ट्रा भी चीज़ें रख रही है। क्यों? ताकि अगर हम उस बॉडी को कुछ ना दे, हम फास्टिंग कंडीशन पर है, तब भी हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव कर सके, जी सके और हमारी हेल्थ मेंटेन रह सके। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट है जिसमें सब कुछ बहुत अच्छी प्रपोर्शन में है, जो कि बॉडी की सारी डिमांड्स को पूरी कर रहा है, और इनकेस कल को हम फास्टिंग भी होते हैं तब भी हमारी बॉडी की कुछ देर तक डिमांड ये पूरी कर सकता है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मीन्स टू सेफ गार्ड अ पॉपुलेशन फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचना है, डेफिशिएंसी होती है कमियाँ, ठीक है, और न्यूट्रिशन की अगर कमियों से हमें बचना है तो हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर है कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किस किस चीज़ों की बनी होती है? कंपोजिशन होता है मतलब अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो कंपोजिशन है कि वो क्या क्या चीज़ों का बना है। तो फैट इसमें कितना होना चाहिए हमारा? 20 to 30% फैट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 50 to 70% हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन के क्या क्या सोर्स होते हैं? मीट, लिवर, फिश, मिल्क, पल्सेस, ये बैलेंस डाइट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फूड होने चाहिए जो कि विटामिन में रिच हो, मिनरल्स हो उनके अंदर, जैसे कि मिल्क, एग, लिवर, फ्रूट्स, ये हो गए। ठीक है, और कौन से फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच हो और फैट्स में रिच हो, जैसे कि सीरियल्स हो गए, रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए। रूट्स में पोटैटोज वगैरह आ जाती है हमारी, स्वीट पोटैटो आ जाते हैं ट्यूबर्स में। ठीक है, इन इंडियन डाइट कॉमन डेफिशिएंसी आर लोअर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर बैलेंस डाइट। यहाँ पर है डाइट। ओके, तो क्या बोला इन्होंने कि इंडियन डाइट में कॉमन डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो इंडियन डाइट है वो कौन सी है? वेजिटेरियन डाइट है। कौन सी डाइट है वो? वेजिटेरियन डाइट है, जिसके अंदर सब चीज़ों की कमी होती है कहने को, क्योंकि जो हमारे मीट होता है, चिकन होता है, फिशेज होती है, वो हाई सोर्स होते हैं प्रोटीन्स वगैरह के, तो इनकी कमी हो जाती है इंडियन डाइट में जो लोग वेजिटेरियन है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन डाइट है उसमें थोड़ी बहुत कहीं पे बैलेंस डाइट की कमी रह जाती है। ठीक है, In addition, a balanced diet should also contain sufficient amount of water and roughage material. और साथ के साथ ये चीज़ें होने के साथ और क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। ठीक है, पानी भी इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए और रफेज मटेरियल भी होना चाहिए। ठीक है, द बैलेंस डाइट फूड शुड सेटिस्फाई द टेस्ट एंड डिजायर ऑफ अ पर्सन। और बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए जो एक पर्सन को टेस्टी लगे, ठीक है, खाने में उसे स्वाद आए उसका, एंड डिज़ायर ऑफ अ पर्सन, और जो भी उसको मतलब उसके मन की इच्छा थी कि मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, तो वो भी फुलफिल करे, उसकी हंगर को मिटाए। ठीक है, फिर इन्होंने एक डेफिशिएंसी दी है जो कि है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है पढ़ते हैं। इट इज़ एन इनएबिलिटी टू हैव अ विजन इन डिम लाइट, मतलब रात को डिम लाइट है, नाइट है। ठीक है, नाइट मतलब लाइट, नाइट में क्या होता है? अंधेरा होता है हमारा। ठीक है, लो लाइट होती है,
ब्लाइंडनेस क्या होता है, अंधापन, दिखना बंद हो जाता है। तो इट इज एन इनएबिलिटी टू हैव विजन इन द डिम लाइट, जब लाइट डिम हो जाती है, रात को अंधेरा हो जाता है, तब दिखने में अगर दिक्कत आती है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एंड ड्यूरिंग डार्क ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन डार्क अडेप्टेशन ऑफ आईज, क्या है, रात को अगर कहीं पे लाइट कम है, ठीक है, यहाँ कहीं पे अंधेरा है, तो उस वजह से जब हमारी दिखने में दिक्कत हो जाती है या आईज जो है, हमारी आंखें हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाती है उस अंधेरे को, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं हम उसको, नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पीछे हमने पढ़े थे विटामिन क्या होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो क्या होता है, किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, तब क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ओके, इन चिल्ड्रन एडिशनल डिफेक्ट्स लाइक रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड डायरिया में बी ऑब्जर्व्ड। और जो बच्चे होते हैं उनमें विटामिन ए की कमी से रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार उनको कोई इन्फेक्शन हो रही है, रिकरेंट होता है बार बार होना किसी इन्फेक्शन का, ठीक है, और डायरिया देखने को मिलता है। ओके, फिर आता है हमारे पास पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या है, इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन दैट इज विटामिन B3। जब विटामिन B3 की कमी हो जाती है, जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है, तो उस डिसीज को क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। क्या बोलते हैं उसको, पेलाग्रा। तो सिम्टम्स में क्या कहता है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस देखो, डर्मा मतलब होती है हमारी स्किन रिलेटेड, और आइटिस जहां लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो स्किन की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं हम, डर्मेटाइटिस, ठीक है। असोर, एक सोर हो जाता है, सोर होता है जैसे अल्सर होता है, छाला होता है, वैसा होता है, ठीक है। डार्क कलर टंग, जो टंग होती है, जीभ होती है, वो डार्क कलर की होती है, ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट फूड, एक इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब जो पर्सन है वो अपना फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। एसिमिलेट होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता वो अपना फूड, ठीक है। स्किन रैश हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, क्या क्या पेलाग्रा दिखाता है, ठीक है जी। उसके बाद है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, जब इट इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू विटामिन सी। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में, तब क्या होती है डिसीज, कौन सी, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी मेनली क्या होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं दांत के, ठीक है, जहाँ पे दांत हमारे एम्बेडेड होते हैं, तो वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ओके, सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसमें आ जाता है डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एनाटॉमी में हमने पढ़े थे, ठीक है, उनके जो डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो जाती है कोलेजन फाइबर्स की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोन इज ऑल्सो अब नॉर्मल, ठीक है, बोन की जो फॉर्मेशन है, जो हड्डियां बननी होती हैं, वो भी अब नॉर्मली बनती है, ठीक है। ब्लीडिंग अकर्स, बता चुकी हूँ, ब्लीडिंग हो जाती है। पिन पॉइंट हेमरेजेस इन द स्किन, छोटी छोटी जगहों पे पिन पॉइंट होता है, बहुत छोटी छोटी जगहों पे हेमरेजेस हो जाएंगे, लाइक ब्लीडिंग होने लग जाएगी स्किन में से, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड टीथ, बता चुकी हूँ, ठीक है। स्लो वूंड हीलिंग, जो हमारे वूंड हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। वूंड हीलिंग क्या होता है, कोई भी जहाँ चोट वगैरह लगती है वो ठीक होता है जो प्रोसेस, वो हमारा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। स्लो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जब जो अबनॉर्मल बोन्स बनेंगी, तो जब कोई बोन का फ्रैक्चर होगा तो वो भी स्लो हील होगा, ठीक है, धीरे धीरे ही वो हील होगा। ओके, फिर है हमारे पास एग वाइट इंजरी, ठीक है। इट इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू विटामिन बायोटिन। जो हमारा विटामिन है बायोटिन, जब उसकी कमी हो जाती है तो कौन सा इंजरी हो जाता है, हमको एग वाइट इंजरी हो जाता है, ठीक है। बायोटिन हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद एविडिन, एग वाइट प्रोटीन। क्यों इसको एग वाइट इंजरी बोलते हैं, क्योंकि जो बायोटिन है, जो विटामिन बायोटिन है, उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टुवर्ड्स एविडिन। एविडिन क्या होता है, हमारा जो एग का वाइट पोर्शन होता है, ठीक है, अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है वो होता है एविडिन, ठीक है। तो उसके साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, एग वाइट इंजरी। ओके, एक्सेस कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा एग खा लेते हैं, रॉ एग, कच्चे अंडे, ठीक है, तब उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बायोटिन की, और उसे हम बोलते हैं एग वाइट इंजरी। ओके, द बायोटिन एविडिन कम्प्लेक्स इज नॉट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डाइजेशन एंड हेंस प्रोड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। तो ज़्यादा अंडे खाने की वजह से क्या होता है, जो बायोटिन है एविडिन के साथ वो कम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। ऊपर देखा, बायोटिन और एविडिन ने कम्प्लेक्स बना लिया, और वो कम्प्लेक्स अगर बन गया तो वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बायोटिन की। बायोटिन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो एज इट इज़ निकल जाता है बॉडी में से, तो हमारे पास कमी हो जाती है, किसकी, बायोटिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एग वाइट इंजरी हो जाती है। ओके,
फिर सिम्टम्स में क्या क्या आ जाते हैं, नोजिया, नोजिया ऐसे लगता है कि बस आपको वॉमिटिंग आने वाली है, वॉमिट आने वाली है, ठीक है। एनोरेक्सिया मतलब आपका लॉस ऑफ एपेटाइट है, आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है। डर्मेटाइटिस मैं बता चुकी हूँ, स्किन की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। पेन इन मसल्स, आपको आपके मसल्स में दर्द हो रही है। फटीग मतलब आपको थकावट रहती है, ठीक है जी। उसके बाद है बेरी बेरी, इंपॉर्टेंट है ये बेरी बेरी, ठीक है। इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन B1। जब B1 की कमी हो जाती है, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं, तब कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है हमको, बेरी बेरी, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेरी बेरी, 4 टाइप्स होते हैं बेरी बेरी के। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, ड्राई बेरी बेरी। कौन सा, ड्राई बेरी बेरी। इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है खाने में B1 जब आप कम लोगे तभी होगा, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द कंजप्शन ऑफ पॉलिश्ड राइस एंड रिफाइंड सीरियल्स। पॉलिश्ड राइस, देखो बाहर जाते हो आप चावल चुवल खरीदने, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिश मार के रखे होते हैं चावल, ठीक है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होते हो, अरे नहीं ये तो सुंदर दिखते हैं चावल, ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं। और आपको पॉलिश दालें भी मिलती हैं, कुछ दालें ऐसी होती है जो सुंदर नहीं होती है दिखने में, आप उनको लेते नहीं हो, जो चमका के रखी होती है वो ले लेते हो। तो वो सारी चीज़ें खाने से उनमें से जो विटामिन B1 होता है वो पॉलिशनेस की वजह से वो चला जाता है उनके अंदर से, तो जिसकी वजह से उसकी कमी हो जाती है, ओके। फिर सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स है इसके, डीजनरेशन एंड डीमाइलिनेशन, ठीक है। डीजनरेशन एंड डीमाइलिनेशन क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमने पढ़े होंगे एनाटॉमी में, न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स में माइलिन शीट होती है। तो जो माइलिन शीट है जब वो प्रेजेंट नहीं होती, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डीमाइलिनेशन, और इन्हीं की ही डीजनरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर है एडीमा ऑफ फेस एंड लेग्स। एडीमा होता है स्वेलिंग हो जाना, क्या होता है, स्वेलिंग हो जाना। तो जब स्वेलिंग हो जाती है फेस की, ठीक है, लेग्स की, तो उसे बोलते हैं एडिमा ऑफ फेस एंड लेग्स। फिर है पेरिकार्डियल पेन्स। पेरिकार्डियम हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ट को कवर कर रही होती है, जब उसमें कंट्रैक्शंस, रिलैक्सेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग पेन सेंसेशन हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। पैल्पिटेशंस में क्या होता है, जो हमारी हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाती है। नंबनेस इन लेग्स, जो टांगे होती हैं उनमें नंबनेस हो जाती है, मतलब वहाँ पे कोई हमें सेंसेशन फील नहीं होती, कहते हैं ना पैर सो गया जैसे, तो वैसे ही कंडीशन हो जाती है, ठीक है। टेंडरनेस इन काफ मसल्स। काफ मसल्स हमारे लेग में होते हैं, ठीक है, उनकी टेंडरनेस मतलब उनका हाथ लगाने पर आपको वो हार्ड फील होंगे, क्या होंगे, हार्ड और पेनफुल फील होंगे, तो उसे बोलते हैं टेंडरनेस इन काफ मसल्स, ओके। फिर हमारे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ बेरी बेरी, दैट इज वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी की बात करें, इट इज़ मेनली करेक्टराइज्ड बाय एडिमा। इसको तभी हम वेट बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लूड इन्वॉल्वमेंट है, फ्लूड से ही हमारी स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या उसे बोलते हैं, वेट बेरी बेरी, ओके। रीजन बिहाइंड एडिमा इज कार्डियक फेलियर। किस वजह से होता है कार्डियक फेलियर, मतलब हमारा हार्ट है वो ढंग से पंप नहीं कर पा रहा बॉडी के फ्लूड को, तो जिसकी वजह से वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, ओके। सिम्टम्स में देखेंगे क्या क्या कह रही है, रैपिड एंड नोटेबल एडिमा डेवलप इन्वॉल्विंग फेस, लेग्स, ट्रंक एंड सीरियस कैविटी। जो हमारी सीरियस कैविटीज है, जो ट्रंक है हमारी बॉडी की, लेग्स हैं, टांगे हैं, फेस है, तो उन सब में एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आएगा हमको। पैल्पिटेशंस, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। राइज इन सिस्टोलिक बीपी। बीपी दो तरह का होता है, सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, जब कंट्रैक्शन होती है हार्ट की, और डायस्टोलिक जब रिलैक्सेशन होती है। तो जो हमारा कंट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इन सीवियर कंडीशन पेशेंट में डाई ड्यू टू एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर। और कुछ कंडीशंस में क्या हो सकता है, अगर कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ जाती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्डियक फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, ओके। फिर आता है हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज इन्फेंटाइल बेरी बेरी। इन्फेंटाइल नाम से पता लग रहा है इन्फेंट्स में होगा, बच्चों में होगा, ठीक है जी। देखते हैं क्या होता है, इट अकर्स इन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स, जिनको दूध, माँ का दूध ही पी रहे होते हैं, तो उन इन्फेंट्स में होता है, यूजुअली बिटवीन 2 to 5 months ऑफ एज। अभी 2 से 5 महीने का बच्चा है, उनमें ये कंडीशन भी देखी जाती है, ओके। रीजन बिहाइंड इज मदर कंज्यूमिंग थायमिन डेफिशिएंट डाइट। अगर मदर ही B1 की कमी की डाइट ले रही है, B1 है ही नहीं उसकी डाइट में, तो उस वजह से इन्फेंटाइल बेरी बेरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड सिक्रीटिंग मिल्क विद लो थायमिन। अब जब वो खुद ही नहीं ले रही है B1 और वो मिल्क में भी सिक्रीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बेबी में भी डेफिशिएंसी हो रही है उसकी, ठीक है। इट इज़ वेरी एक्यूट कंडीशन एंड कैन बी फेटल। एक्यूट भी हो सकती है, मतलब ठीक भी हो सकती है ट्रीटमेंट से, और फेटल भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है जी।
सिम्टम्स में देखें तो रेस्टलेसनेस इन इन्फेंट, कि बच्चे को रेस्ट नहीं आता, उसे मतलब वो थका थका सा फील कर, रेस्ट नहीं आता उसको प्रॉपर, ओके, थका थका सा फील नहीं करता वो, ओके। इन्फेंट क्राइज अ लॉट एंड पासेस वेरी लेस यूरिन, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है, और बहुत कम ही यूरिन पास करता है। एडिमा डेवलप्स, उसे भी स्वेलिंग आ जाती है, डिस्फोनिया हो जाता है, ठीक है, टेकीकार्डिया हो जाता है। टेकीकार्डिया क्या होता है, वही हमारी हार्ट रेट फास्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया, ओके। फिर आता है इन्फेंट में डाई विद इन 24 to 48 आवर्स, अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो जो इन्फेंट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाती है, उसकी डेथ भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डिस्फोनिया हो जाता है, उसकी मतलब आवाज़ नहीं निकल पाती है, डिस्फोनिया, फोन पे बात करते हो आप, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। इन्फेंट में डाई हो गया। कन्वर्जेंस एंड कोमा, ठीक है, कन्वर्जेंस होते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं, और जो इन्फेंट है वो कोमा में भी जा सकता है, ओके। फिर है सेरिब्रल बेरीबेरी, लास्ट हमारे पास, ओके। सेरिब्रल में क्या होता है, सेरिब्रल आपको नाम से ही रिलेटेड हो गया होगा थोड़ा, सेरिब्रम हमारा ब्रेन में होता है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्यूट बायोकेमिकल लीजन्स इन द ब्रेन। क्या होता है, बायोकेमिकल लीजन्स, पैचेस पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं कहाँ, हमारे ब्रेन में, ठीक है, ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंट डाइट। अगर हम थायमिन अपनी डाइट में बहुत कम ले रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बायोकेमिकल पैचेस पड़ जाते हैं ब्रेन में। इट इज़ फर्दर लीडिंग टू अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन, तो क्या हो जाता है, अबनॉर्मल प्रोसेसेस होने लग जाते हैं हमारे ब्रेन में इन पैचेस की वजह से, ओके। फिर है क्यों हमें सेरिब्रल बेरीबेरी होता है, एल्कोहलिज्म, अगर बंदा ज़्यादा शराब पी रहा है, एल्कोहल इंटेक काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, तो होने के चांसेस होते हैं। कार्सिनोमा इन स्टमक, अगर पेट में कार्सिनोमा है, कैंसर है, ठीक है, तो उस वजह से हो सकते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में टॉक्सीमिया हो जाए, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो जाए, ओके। प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, अगर काफ़ी देर से उल्टियाँ लगी हैं तो भी हो सकता है, और डायरिया भी है तब भी हो सकता है, ठीक है। फिर है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड वेरियस न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स टू काउंटर द प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। हमारे कंट्री में माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए, ताकि न्यूट्रिशन की किसी को कमी ना हो, तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है। बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस नाम से पता लग रहा है कि इनको बच्चों को या जो भी लोग हैं उनको विटामिन ए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इट हेल्प फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होती थी, ब्लाइंडनेस होती थी, तो उसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल मैसिव डोज ऑफ ऑयली प्रिपरेशन ऑफ विटामिन ए कंटेनिंग 2 लाख IU। तो क्या होता है, IU इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, डोज को मेजर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक सिंगल डोज एडमिनिस्टर करते हैं, बच्चों को लगाते हैं, पिलाते हैं, ठीक है, विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए की, जिसमें कितनी यूनिट होती है, 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, ओके। फिर बात करें प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एडीमा, जो न्यूट्रिशन की वजह से एडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए क्या इन्होंने करा है। इट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट। आयरन की दवाइयाँ दी जाती हैं, फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती है, ताकि बच्चों में कमी ना हो इस चीज़ की, ठीक है। कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब जो आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है उनके लिए भी इन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एडिबल सॉल्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं आयोडाइज सॉल्ट से, ठीक है। जो भी हम नमक लेते हैं घर में नॉर्मल को आयोडाइज सॉल्ट से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि आयोडीन उनको प्रॉपर मिले उनकी डाइट में, ओके। फिर है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। और कौन कौन से स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए हैं, ये स्टार्ट हुआ था फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। मतलब किन के लिए शुरू हुआ था, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए शुरू हुआ था, प्रेग्नेंट के लिए, और जो नर्सिंग मदर, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं अभी उनको, ठीक है। इन अर्बन स्लम्स, जो झोपड़ी वाले लोग होते हैं या जो स्लम एरिया वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए चलाया गया था, और ट्राइबल एरियाज के लिए, ठीक है, और जो बैकवर्ड रूरल एरियाज हैं उनके लिए भी चलाया गया था, ओके।
फिर है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें क्या इट इज़ मेनली फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। फिर है मिड डे मील प्रोग्राम, ये तो आपको सबसे कॉमन पता ही होगा कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें जो बच्चों को है वो ब्रेक के टाइम पर उन्हें एक मील प्रोवाइड किया जाता है, एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करी जाती है डेली, ताकि एक तो उनका इंटरेस्ट भी बना रहे स्कूल आने में, उनकी अटेंडेंस भी पूरी हो और उनमें कोई कमी ना हो, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन टू स्कूल, बच्चों को पता है वहाँ खाना मिलेगा तो वो रुक जाते हैं, है ना। इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग देम बैलेंस डाइट, और क्या उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो कि सरकार ने चलाए हुए हैं। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज ORS और ORT। तो ORS क्या होता है हमारे पास, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, oral rehydration salt या oral rehydration therapy. These are orally administered electrolyte solution used to supply water and electrolytes needed to the patient. तो क्या होता है ये orally, नाम से पता लग रहा है oral आया वर्ड में, तो आप माउथ से दोगे उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है, कौन सा सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है, ठीक है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरी करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। कुछ जैसे किसी को उल्टियाँ लगी हैं तो अब उसकी बॉडी में से वॉमिटिंग है, तो बॉडी में से उसके पानी का लॉस हो रहा है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम ये सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है जी। कंपोजिशन, अब किस किस का मिलके बना होता है ये, तो सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 2.5 ग्राम, ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। तो ये कुछ कॉम्पोजिशन है, इनका मिलके हमारा ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यहाँ बना होता है, ठीक है जी। फिर है द मिक्सचर इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। अब क्या है, 1 लीटर पानी लोगे आप, ठीक है, और 1 पाउच ORS का, 1 पाउच ORS का मिला के आप एडमिनिस्टर कर दोगे ओरली, ठीक है। यूजेस क्या क्या है इसके, इट इज फर्स्ट एड रेमेडी इन कंडीशन ऑफ डाइसेंट्री, डायरिया, प्रोलॉन्ग फीवर, वॉमिटिंग एटसेट्रा। डाइसेंट्री के केस में भी क्या होता है, फ्रीक्वेंट स्टूल्स फीसेस पास होती हैं, ठीक है, तो वो ब्लड और म्यूकस के साथ पास होती हैं। तो इसमें क्या है, तो अब शरीर में कमी होगी पानी की तो ORS चाहिए। डायरिया में क्या होता है, वही है कि फ्रीक्वेंट स्टूल्स या फीसेस पास हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से चाहिए। प्रोलॉन्ग फीवर, अगर काफ़ी देर से बुखार है तो कहते हैं पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी हम ORS चढ़ाते हैं। वॉमिटिंग आ रही है तो भी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो भी हम ये ORS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन चैप्टर। सो होप आपको समझ आ गई हो, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।